नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए आज थोड़ा सा विवाह के बारे में समझते हैं हस्तरेखा के द्वारा। विवाह रेखा जो है वो कहाँ होती है, कैसी होती है, क्या इसमें स्पष्टता कैसी दिखाई देती है। आमतौर पर लोगों में विवाह रेखा के संबंध में काफी कंफ्यूजन रहती है। तो विवाह रेखा है कहाँ? सबसे पहले तो आपके हाथ में आप हृदय रेखा को देखिए। ये रेखा जो यहां से हाथ के बाहरी सिरे से तर्जनी उंगली की ओर जा रही है, ये है हृदय रेखा। हृदय रेखा और ये आपकी छोटी उंगली जो है इसको बोलते हैं कनिष्ठा। कनिष्ठा उंगली, कनिष्ठा उंगली और हृदय रेखा के बीच में लगभग बीच में आपको एक रेखा दिखाई देगी इस तरह से। ये रेखा जो है इसको कहते हैं विवाह रेखा। अब ये विवाह रेखा यदि लगभग मध्यम आकार की हो, बहुत छोटी ना हो, बहुत लंबी ना हो, तो ये एक बिल्कुल सामान्य विवाह रेखा होती है। आमतौर पर ये बिल्कुल सीधी होती है, इसमें कोई झुकाव नहीं होता, ऊपर नीचे की ओर कोई झुकाव नहीं होता। ये बिल्कुल सीधी होती है और स्पष्ट होती है। ये एक सामान्य विवाह स्थिति है। हमें यह समझना होगा ये रेखा जो है, ये रेखा एक सहज मानसिक झुकाव और संबंध इनकी पुष्टि करती है। अब ये मानसिक झुकाव आपको ये रेखा वैसे तो विवाह की रेखा है, किंतु ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी जो बाल ब्रह्मचारी हैं उनके हाथ में भी हो सकती है। अब ऐसी स्थिति में ये रेखा एक भावनात्मक संबंध की रेखा होगी, और अगर कोई नैष्ठिक ब्रह्मचारी है तो ऐसी स्थिति में हम इसे शिष्य की रेखा, वो चाहे बहुत निकटस्थ शिष्य हो और उससे भावनात्मक संबंध बहुत ज्यादा हो, या एक ऐसा मित्र तुल्य शिष्य, मित्र गुरु भाई जिसके साथ सदैव एक मित्रतापूर्ण संबंध बना रहे और मानसिक जुड़ाव बहुत हो, संबंध हो गहरा, ऐसे व्यक्ति के हाथ में रेखा ये मिल सकती है। हम यहां सामान्य परिस्थितियों में बात कर रहे हैं कि गृहस्थ व्यक्ति है जो विवाह करेगा। अब उसकी स्थिति में इसका क्या फल होगा, कैसे फल होगा, ये बात अभी करेंगे। आपको ध्यान रखना है जब भी रेखाओं का फल करें, पहले देश काल परिस्थिति पर ध्यान देना है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति के हाथ में आपको पूरे हाथ में देखकर लगे कि जन्म क्षमताएं नहीं है, यानी कि ऐसा व्यक्ति आपको संभावना ये लग रही कि पुरुष नहीं है या ये स्त्री नहीं है, स्त्री जैसा है, जन्म हुआ है लेकिन जन्म क्षमताएं हैं ही नहीं बिल्कुल, खासतौर पर पुरुषों में अगर जन्म क्षमताएं आपको नहीं दिख रही, तो ऐसा संभावना हो सकती है कि वो विवाह ना करे। तो विवाह रेखा होने पर क्या कहेंगे हम, ये मानसिक संबंध की रेखा, यहां भी वही बात लागू हो जाएगी। तो देश काल परिस्थिति का ध्यान देना बहुत जरूरी है। इस अब रेखा बहुत स्पष्ट है, सीधी है और साफ सुथरी है, तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि वैवाहिक जीवन में एक तो प्रेम जो है वो बहुत अच्छा बना रहता है ऐसे व्यक्ति का। ऐसे व्यक्ति का पत्नी के प्रति लगाव बड़ा सहज होता है, ना तो बहुत ज्यादा होता ना बहुत कम होता, लेकिन संबंध मजबूत होता है, गहरा संबंध होता है। ऐसा व्यक्ति के पत्नी के साथ भावनात्मक रिश्ता जो है बहुत अच्छा होता है, वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहता है, और लंबे समय तक आगे के जाने पर लंबे समय तक वो भावनात्मक संबंध वैसा ही बना रहता है। अगर ये विवाह रेखा थोड़ी सी लंबी ज्यादा हो, मान लीजिए कि यहां तक चली जाए, इस तरह से ये लंबी हो थोड़ी सी, और ये सूर्य के मध्य तक ना पहुंची हो, उससे थोड़ी पीछे हो, लेकिन सामान्य जन में लंबी हो, ये जो बीच की रेखा है यहां तक पहुंच जाए तो लंबी विवाह रेखा मानी जाएगी। अब लंबी विवाह रेखा में प्रेम की अधिकता होती है, ऐसे व्यक्ति में भावनात्मक जो रुचि होती है विपरीत के प्रति, यानी कि पति या पत्नी के प्रति, वो थोड़ी ज्यादा होती है, भावनात्मक लगाव ज्यादा होता है। तो ये भी अच्छा ही माना जाता है यदि लंबी हो, लेकिन यदि ये बहुत लंबी हो जाए तो ये समस्या पैदा करती है, क्योंकि आपका भावनात्मक लगाव बहुत गहरा हो जाता है, तो आप थोड़े से स्वभाव जो है वो फिर आपसी संबंध जो है वो ठीक नहीं बने रह पाते, और ऐसी स्थिति में वैवाहिक जीवन में समस्याएं होती हैं। तो बहुत ज्यादा लंबी तो नहीं, लेकिन लंबी होने पर ये अच्छी होंगी। लेकिन अगर ये रेखा जो है थोड़ी सी
ऊपर की ओर झुक जाए इस तरह से। अब यहां रेखा क्या करती है, ये रेखा अच्छी नहीं मानी जाती। रेखा का ऊपरी हिस्से की ओर जाना ये प्रेम का हिस्सा है, ये प्रेम का हिस्सा है। हृदय रेखा के ऊपरी सिरे बृहस्पति की ओर संकेत कर रही है, तो प्रेम संबंध है। लेकिन अगर ये ऊपर की ओर झुक रही है थोड़ी सी, ये बुध की ओर जा रही है, अब बौद्धिक चीजें ज्यादा होंगी समय के साथ साथ। शुरू में तो वैवाहिक जीवन ऐसे लोगों का ठीक रहता है, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ देखते हैं कि वो ज्यादा भौतिकवादी हो जाता है संबंध। तो ऐसे लोग आमतौर पर क्या देखते हैं कि साथ तो रह रहे हैं, पर उनके बीच वो गहरा संबंध नहीं है। कि अगर और हाथ में दोष हो तो ऐसा भी संभव है कि वो अलगाव हो जाए, लेकिन अलगाव इस रेखा में कम देखते हैं। हम देखते हैं कि भावनात्मक जो संबंध है वो उम्र के साथ धीरे 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 घटने लगता है। तो ये एक बहुत गहरी इसमें बात होती है। अगर यही रेखा नीचे की ओर झुक जाए इस तरह से, नीचे की ओर, अगर ये नीचे की ओर झुक जाए, ऊपर की शाखा कोई नहीं है, नीचे की ओर झुक जाए, ये आपको आजकल हाथ की रेखाओं में आम देखने में आएगी। ऐसा भी हो जाता है, रेखाओं में धीरे धीरे बदलाव आते हैं, हो सकता है कुछ समय के बाद आपकी रेखा नीचे की ओर झुकने लगे। अगर ऐसा हो रहा है तो इस समय का जो व्यवहार है, वर्तमान व्यवहार जो है, आपको उस पर बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि वो आपके संबंधों को कमजोर कर रहा है। ये पत्नी के स्वास्थ्य के कारण भी हो सकता है कि पत्नी के स्वास्थ्य में समस्याएं आएंगी, पत्नी के साथ भावनात्मक संबंधों में कमजोरी हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि आपस में बीच में झगड़े बहुत होने लगे बात बात पर। क्योंकि अब क्या हो रहा है, ज्यादा इमोशनल इश्यूज आ रहे हैं, नीचे की ओर झुक रहा है, हृदय की ओर जा रहा है, तो ज्यादा इमोशनल इश्यूज आ रहे हैं, एक दूसरे के साथ भावनात्मक जो विवाद हो रहे हैं, तो यहाँ झगड़े बढ़ जाते हैं। अगर ये रेखा रेखा बहुत झुक जाए या इसमें कोई आइलैंड बन जाए, तो हम ये अनुमान कर लेते हैं कि सेपरेशन होने के चांसेस, अलगाव होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं इसमें। अन्यथा बार बार आपसी झगड़े आमतौर पर इसमें देखे जाते हैं। इसके संबंध में अगर आप कुछ अपने स्वभाव में तेज बदलाव करते हैं, अपने स्वभाव को और बेहतर करने का प्रयास करते हैं, तो आप देखते हैं कुछ ही दिनों में रेखाओं में काफी सुधार होने लगता है और वो काफी ठीक हो जाती है। कभी कभी आपको क्या दिखता है कि हाथ की जो विवाह रेखा है वो थोड़ी टूट गई है, फिर दोबारा चल पड़ी है, या तो फिर बीच में बहुत कमजोर हो गई है, बहुत हल्की सी हुई है, फिर दोबारा चल पड़ी है। तो ये इस बात का संकेत होता है कि विवाह संबंध में उस समय में विपरीत परिस्थितियां आएंगी। उस समय या तो विवाह टूट सकता है या टूटते टूटते बच जाएगा, थोड़े दिन का अलगाव दोनों में हो जाएगा। फिर से अगर वो शुरू हो रही है रेखा, तो आमतौर पर ये मान सकते हैं कि वो फिर से ठीक हो सकता है, संबंध प्रयास करेंगे तो वो रीस्टार्ट हो सकता है। लेकिन अगर पीछे का रेखा का हिस्सा ज्यादा बड़ा है और आगे का हिस्सा बहुत छोटा है, तो फिर ये अनुमान करते हैं कि आगे का रिश्ता बहुत लंबा नहीं चल पाता है। फिर रीस्टार्ट करने पर भी बहुत उतनी अच्छी बेहतर स्थिति नहीं बन पाती है। हाँ, अगर आगे की रेखा बहुत स्पष्ट है और बहुत लंबी है, पहले की रेखा छोटी है और थोड़ा सा बीच में आपको कोई आइलैंड दिखाई दे रहा है या बीच में रेखा का विच्छेद हो गया, टूट गई है, तो उस स्थिति में हम कहते हैं कि यहाँ थोड़ा प्रयास करना चाहिए, बाद में संबंध को ठीक किया जा सकता है। अगर थोड़ा बहुत अलगाव हो गया है तो उसे सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, आपस में आगे जाने पर चीजें ठीक हो सकती हैं। तो ये संकेत यहाँ मिलता है। आपको ध्यान देना है, जब आप किसी व्यक्ति के विवाह का विश्लेषण कर रहे हैं, तो उस समय आपको शुक्र जरूर देख लेना है। यदि पुरुष का है, स्त्री का हाथ है, तो बृहस्पति और शुक्र दोनों का संबंध देख लेना है। दोनों ही मामलों में बृहस्पति बहुत अच्छा हो, शुक्र बहुत अच्छा हो, हृदय रेखा बहुत अच्छी हो और बिल्कुल बृहस्पति तक जा रही हो, ऐसी स्थिति में विवाह संबंध में थोड़े बहुत दोष जो है, विवाह रेखा में थोड़े बहुत दोष जो है, वो बहुत प्रभावित नहीं करते हैं। एक दूसरा यहाँ ये भी मैं कई बार बता चुका हूं कि अगर दो विवाह रेखाएं हों, तो इसका अर्थ दो विवाह नहीं है। यानी कि दो विवाह रेखाएं का मतलब दो विवाह नहीं है। यदि ये रेखाएं बहुत पास पास हों, बहुत नजदीक हों और बिल्कुल एक समान लंबाई दिए हुए हों, तो ये बहुत अच्छे वैवाहिक जीवन का संकेत होता है। एक ही विवाह चलता है, उस व्यक्ति की भावनात्मक जो जुड़ाव है पत्नी से वो दुगना होता है और ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन कभी टूटता हुआ नहीं पाया जाता।
हाँ, अगर दो अलग अलग रेखाएं हैं, यानी कि दो अलग अलग विवाह की रेखाएं हैं, तो ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हो सकता है दो विवाह हो जाएं। पहले विवाह की रेखा में फिर आपको दोष दिखाई देगा, वहां उसका विच्छेद होगा और दूसरे विवाह में ठीक चल पड़ेगा। तो इसे इस तरह भी देख सकते हैं। तो इसके विवाह रेखा के संबंध में जब आप फल करें तो उस समय शुक्र, बृहस्पति, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा की जीवन रेखा से दूरी, इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए। उम्मीद है आप इसे बेहतर तरीके से समझे होंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में अगले किसी विषय पर बात करेंगे। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।